तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है इंडिया के हरियाणा में रहने वाले एक मिडिल क्लास परिवार से, जहां 8 अक्टूबर 1994 को एक लड़के का जन्म होता है जिसे आज हम सब ध्रुव राठी के नाम से जानते हैं। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल कवर 5 मेजर थिंग्स अबाउट ध्रुव राठी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ध्रुव राठी एक खतरनाक यूट्यूबर है? तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट ये है कि ध्रुव राठी कौन है और कहाँ से आया है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये बता दिया था कि ये हरियाणा के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्हें बचपन में किताबें पढ़ने का बहुत शौक, बट ये अपने स्कूली दिनों से ही एवरेज स्टूडेंट थे, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे इनका मन किताबों से हटकर नेशनल जियोग्राफी व अन्य एजुकेशनल चैनल्स पर आ गया और यहीं से इन्हें भी टीवी पर आने का शौक चढ़ गया। इन्होंने 12वीं पास करने के बाद बीटेक करने का फैसला किया, लेकिन इसमें असफल रहे। ये एनडीए के इंटरव्यू से बाहर कर दिए गए व मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी इन्हें एडमिशन नहीं मिला। आखिरकार इनके पिताजी ने इन्हें विदेश भेजने का फैसला किया। ये अपनी इंजीनियरिंग करने की चाहत में जर्मनी पहुंच गए और वहां के कॉर्जुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की व एमटेक किया। इसी इंस्टीट्यूट में इनकी मुलाकात जूली एल्बियार से होती है। ध्रुव और जूली 5 साल की डेटिंग के बाद 24 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रिया के वियना में शादी की और अब ये एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। तो अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि ध्रुव राठी को यूट्यूब पर आने की क्या जरूरत पड़ गई और यूट्यूब पर कब आए। तो दोस्तों इन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस डालना तो अपने इंजीनियरिंग के समय से ही स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने अपना फर्स्ट वीडियो 2014 में डाला था, लेकिन तब ये सिर्फ ट्रैवलिंग और व्लॉग के ही वीडियोस डाला करते थे। लेकिन ये आइडिया इनका फ्लॉप रहा। पर मोदी गवर्नमेंट की जस्ट एंट्री ही हुई थी और मोदी के आने के बाद से ही अंबानी जी ने पूरे देश में फ्री 4G इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी और ये सुविधाएं एक ऐसी जनता को दी जा रही थी जो जियो से पहले सिर्फ 5 से 10 रुपए में मिलने वाले कूपन से 200 MB 3G डेटा को हफ्ता भर यूज करती थी। और बस इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने फेक न्यूज और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को बहुत स्प्रेड किया और ये लोग बिना किसी सोर्स के जनता को मिसलीड कर रहे थे। और जब ये सब ध्रुव राठी को पता लगा कि रूलिंग पार्टी अपने फायदे के लिए जनता को मिसलीड कर रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो खुद लोगों को झूठी अफवाहों से बचाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। और उनकी पहली वीडियो ही रूलिंग पार्टी को एक्सपोज करने के लिए थी और इसके बाद ये पॉलिटिक्स की डेप्थ में चले गए। लेकिन इनको शुरुआती दिनों में कुछ खास रीच नहीं मिली, लेकिन 10 मई 2023 को इन्होंने उस समय की एक कंट्रोवर्शियल मूवी पर एक वीडियो बनाई जिसका नाम था द केरला स्टोरी। वीडियो के बाद इनके चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर की तो बाहर सी आ गई और इसके बाद ही से ये यूट्यूब पर कंसिस्टेंट होकर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर एक बेहतरीन रिसर्च के साथ वीडियोस बनाने लगे और आज इनके चैनल पर टोटल व्यूज 2.67 बिलियन है। आज ये बंदा यूट्यूब का ही नहीं पूरे इंडिया का जाना माना चेहरा बन चुका है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्रुव राठी को शुरुआत से ही ब्लॉग्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो इन्होंने अपना ये शौक पूरा करने के लिए भी 14 जुलाई 2020 में ध्रुव राठी ब्लॉग्स के नाम से एक चैनल बनाया और इस चैनल पर ये दुनिया को एक्सप्लोर करते। इनके इस चैनल पर टोटल व्यूज 431 मिलियन है और सब्सक्राइबर 2.7 मिलियन। तो अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं जिसके लिए आपने हमारे वीडियो पर क्लिक किया था, और वो है कि क्या ध्रुव राठी सच में एक खतरनाक यूट्यूबर है। तो दोस्तों इसका आंसर येस और नो में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस देश में कई तरह के लोग रहते हैं और सभी की विचारधारा भी एक दूसरे से अलग होती है और हर विचारधारा का व्यक्ति किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं। वैसे तो इस देश में कई पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन प्रमुख 2 या 3 ही हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और यहाँ पर जनता भी जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। एक तो बीजेपी को फॉलो करने वाली जनता, एक अलग कट्टर विचारधारा के लोग हैं। दूसरी कांग्रेस को फॉलो करने वाली जनता जो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए कामों को भी पसंद करती है। तो ऐसे जनता भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए ध्रुव राठी भी एक ऐसी पार्टी के फेवर में वीडियोस बनाते हैं जहां रीच मिल सके और बड़ा फैन बेस बन सके। उनके सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स आ सके और व्यूज मिल सके, जिससे वो मोटा पैसा छाप सके। इससे ध्रुव राठी का बैंक बैलेंस तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जनता 2 अलग अलग विचारधाराओं में बट गई है। एक तो वो जो मोदी जी को फॉलो करती है और दूसरी वो जो ध्रुव राठी को पसंद करती है। अगर हम इसी फैक्ट की मदद से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें तो हमें इजीली इसका आंसर मिल सकता है कि जो लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हैं उनके लिए ध्रुव राठी एक बेस्ट क्रिएटर है, क्योंकि ध्रुव उनके फेवर में बोलता है। और यहीं पर अगर हम दूसरे समुदाय के लोगों की बात करें जो मोदी को पसंद करते हैं, उनके लिए ध्रुव एक वर्स्ट क्रिएटर है, क्योंकि ध्रुव बीजेपी पार्टी को हराने के लिए जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है अपनी यूट्यूब वीडियोस और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। इसलिए मोदी समर्थकों के लिए ध्रुव राठी को एक खतरनाक यूट्यूबर कहा जा सकता है। और ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, और अब हम आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।